नमस्कार दोस्तों, जीएस ग्लोबल चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आप जीएस ग्लोबल चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपके पास नए वीडियोज के नोटिफिकेशन पहुंचते रहें। और जैसा कि आप लोग जानते हैं, भारत का संविधान, इंडियन पॉलिटी, हम लोग इंडियन पॉलिटी के साथ हम लोग डील कर रहे थे। और इंडियन पॉलिटी जो है, भारत का संविधान, भारत के संविधान को हम लोगों ने भारत के संविधान में आर्टिकल 75 तक कंप्लीट कर लिया था। उसके आगे नेक्स्ट आर्टिकल की बात करते हैं। और नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो है आर्टिकल 77। मित्रों, आर्टिकल 76 में हम लोग महान्यायवादी को पढ़ेंगे, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। आर्टिकल 77 में क्या लिखा हुआ है? आर्टिकल 77 में मित्रों दो बातें लिखी हुई हैं। पहली बात क्या लिखी हुई है? पहली बात ये लिखी हुई है कि संघ के सभी कार्य राष्ट्रपति के नाम से किए जाएंगे। राष्ट्रपति के नाम से किए जाएंगे। संघ के सभी कार्य राष्ट्रपति के नाम से किए जाएंगे। पहली बात तो ये लिखी हुई है। और दूसरी बात क्या लिखी हुई है? तो दूसरी बात हम आपको बता देते हैं। दूसरी बात लिखी है कि कार्य आवंटन संबंधी नियम, कार्य आवंटन संबंधी नियम, कार्य आवंटन संबंधी नियम राष्ट्रपति बनाएगा। दूसरी बात लिखी हुई है कि कार्य आवंटन संबंधी नियम कौन बनाएगा मित्रों? राष्ट्रपति बनाएगा। मंत्रिमंडल में कौन सा विभाग किस मंत्री को देना है, ये हमारे देश के अंदर प्रधानमंत्री का विवेकाधिकार है। इस बात को आप याद रखिएगा। इसके बाद विभाग आवंटित हो जाने के बाद कार्य आवंटन संबंधी नियम कौन बनाता है? तब आंसर हो जाएगा, कार्य आवंटन संबंधी नियम बनाता है भारत का राष्ट्रपति। मित्रों, एक बात आप और याद रखिएगा कि आर्टिकल 77 कहता है कि जो राष्ट्रपति है वो भारत का प्रतिनिधित्व करता है। भारत का प्रतिनिधित्व करता है। राष्ट्रपति भारत का प्रतिनिधित्व करता है। और सभी संधियां एवं समझौते भी राष्ट्रपति के नाम से किए जाते हैं। इस बात को याद रखना। भारत जितने संधियां करेगा, भारत में जितने भी समझौते होंगे, सभी संधियां और समझौते राष्ट्रपति के नाम से किए जाते हैं। मित्रों, यदि आपसे यहां पर पूछ दिया जाए कि कौन भारत का प्रतिनिधित्व करता है, तब आंसर हो जाएगा, भारत का प्रतिनिधित्व करता है भारत का राष्ट्रपति। और अगर यहीं पर पूछ दिया जाए कि कौन भारत का नेतृत्व करता है, तब आंसर हो जाएगा, भारत का प्रधानमंत्री। भारत का प्रधानमंत्री भारत का नेतृत्व करता है, राष्ट्रपति भारत का प्रतिनिधित्व करता है। सभी संधियां और समझौते राष्ट्रपति के नाम से किए जाते हैं। संघ की जो मंत्री परिषद होता है, भारत में मंत्री परिषद किसका होता है? भारत में मंत्री परिषद राष्ट्रपति का होता है। और कार्य किसके लिए करता है? तो भारत में जो मंत्री परिषद होती है वो प्रधानमंत्री के लिए कार्य करती है। लेकिन होती किसकी है? होती है राष्ट्रपति की, क्योंकि मंत्री परिषद व्यक्तिगत रूप से अपने कार्य के लिए किसके प्रति उत्तरदायी होता है? राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है। इस बात को भी आप लोग बखूबी याद रखेंगे। तो हमने आपके साथ आर्टिकल 77 को डिस्कस किया। अब हम लोग उम्मीद करते हैं कि जो आर्टिकल 77 है वो आर्टिकल 77
बखूबी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की, और नेक्स्ट आर्टिकल क्या है तो वो ही हम बात करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं भारत के संविधान की आर्टिकल 78 की। तो भारत के संविधान के आर्टिकल 78 में क्या लिखा हुआ है उसके विषय में भी हम लोग बात करते हैं। आर्टिकल 78 मित्रों, आर्टिकल 78 में प्रधानमंत्री के कर्तव्यों का वर्णन है। प्रधानमंत्री के कर्तव्यों का वर्णन है। प्रधानमंत्री के कर्तव्यों का वर्णन है। प्रधानमंत्री के कर्तव्यों का वर्णन किया गया है भारत के संविधान के आर्टिकल 78 में। और प्रधानमंत्री के कितने कर्तव्य होते हैं तो आप याद रखिएगा। प्रधानमंत्री का पहला कर्तव्य, प्रधानमंत्री का दूसरा कर्तव्य और प्रधानमंत्री का तीसरा कर्तव्य। मित्रों, प्रधानमंत्री का पहला कर्तव्य क्या होता है इसके विषय में हम लोग बात करते हैं। भारत के अंदर प्रधानमंत्री का पहला जो कर्तव्य होता है वो ये होता है कि संघ के शासन और प्रशासन संबंधी जो सूचना है वो राष्ट्रपति को सूचित करे। पहला जो कर्तव्य है वो ये है कि संघ के प्रशासन एवं मंत्री परिषद, संघ के शासन, संघ के प्रशासन एवं मंत्री परिषद, संघ के प्रशासन एवं मंत्री परिषद लिखा हुआ है कि संघ के प्रशासन एवं मंत्री परिषद के द्वारा लिए गए फैसलों के संबंध में, लिए गए फैसलों की सूचना राष्ट्रपति को दे। सूचना राष्ट्रपति को दे। राष्ट्रपति को दे। मित्रों, पहला जो हमारे प्रधानमंत्री का कर्तव्य है वो ये है कि संघ के शासन प्रशासन संबंधी सूचना एवं मंत्री परिषद के द्वारा विधान विषयों के संबंध में क्या फैसला लिया गया है इस बात से हमारे राष्ट्रपति महोदय को रूबरू कराए। दूसरी बात है कि संघ की विधि निर्माण संबंधी सूचना राष्ट्रपति को दे। विधि निर्माण संबंधी सूचना, विधि निर्माण संबंधी सूचना राष्ट्रपति को दे। संघ कौन सा कानून बनाने जा रहा है, संघ कौन सी विधि बनाने जा रहा है, संघ कौन सा अधिनियम बनाने जा रहा है, इस प्रकार की सूचना भी भारत का प्रधानमंत्री राष्ट्रपति भवन जाकर के राष्ट्रपति महोदय को देगा, ऐसी बात लिखी हुई है। और तीसरी बात क्या है? तीसरी बात यह है कि प्रधानमंत्री मंत्री परिषद, प्रधानमंत्री मंत्री परिषद और
राष्ट्रपति के मध्य मध्यस्थता करे, मध्यस्थता करे, सेतु का कार्य करे, पुल का कार्य करे, ये बात भी लिखी हुई है भारत के संविधान के आर्टिकल 78 के 3rd में। तो आप लोग याद रखना कि आर्टिकल 78 में क्या लिखा हुआ है, प्रधानमंत्री के कर्तव्यों का वर्णन किया गया है। प्रधानमंत्री का पहला कर्तव्य क्या होता है? प्रधानमंत्री का पहला कर्तव्य होता है कि संघ के शासन प्रशासन एवं मंत्री परिषद के द्वारा लिए गए फैसलों के संबंध में राष्ट्रपति महोदय को अवगत कराया जाए। दूसरा क्या है कि संघ सरकार किस संबंध में विधि बनाने जा रही है, कानून बनाने जा रही है, इस बात का विनिश्चय भी राष्ट्रपति के सामने किया जाए। और तीसरी बात यह है कि प्रधानमंत्री मंत्री परिषद और राष्ट्रपति के मध्य मध्यस्थता करेगा, मीडिएटर का काम करेगा, सेतु का काम करेगा, पुल का काम करेगा। मंत्री परिषद ने क्या कहा है ये राष्ट्रपति को बताएगा, और राष्ट्रपति ने क्या कहा है ये मंत्री परिषद को बताने का काम करेगा भारत का प्रधानमंत्री। इसके बाद हम प्रधानमंत्री के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को और देखते हैं। और क्या है भाई, और बात करते हैं हम प्रधानमंत्री के संबंध में। पीएम के संबंध में महत्वपूर्ण जो पीएम के संबंध में महत्वपूर्ण तथ्य क्या है? महत्वपूर्ण तथ्य मित्रों, पीएम के संबंध में महत्वपूर्ण तथ्य क्या हैं, उनके विषय में भी हम लोग एक एक के बारे में बात करते हुए आगे बढ़ते हैं। पहला बिंदु, पीएम संसद देश विदेश में, पीएम संसद देश विदेश में भारत सरकार की नीतियों का मुख्य वक्ता होता है, मुख्य प्रवक्ता होता है। अगर आपसे पूछ दिया जाए कि संघ सरकार का मुख्य प्रवक्ता कौन होता है मित्रों, तो संघ सरकार का मुख्य प्रवक्ता कौन होता है? संघ सरकार का मुख्य प्रवक्ता होता है भारत का प्रधानमंत्री, जो संघ के शासन के संबंध में सारी सूचना से अवगत कराता है। किसको अवगत कराता है कि भाई संघ की क्या जिम्मेदारी है इस संबंध में। इसके बाद दूसरा हम लोग बिंदु की बात करते हैं, और दूसरा बिंदु क्या है? दूसरा बिंदु यह है कि पीएम का त्यागपत्र, पीएम का त्यागपत्र पूरे मंत्री परिषद का त्यागपत्र समझा जाता है, पूरे मंत्री परिषद का त्यागपत्र समझा जाता है। इस बात को भी याद रखना कि अगर प्रधानमंत्री ने त्यागपत्र दे दिया है तो पूरा मंत्रिमंडल बर्खास्त हो जाएगा, पूरा मंत्री परिषद बर्खास्त हो जाएगा। इस बात को भी आप लोग बखूबी याद रखिएगा। उसके बाद हम लोग बात करते हैं अगला पॉइंट क्या है, और अगला पॉइंट यह है कि अगर पीएम की मृत्यु हो जाए, पीएम की मृत्यु होने पर क्या स्थिति हो जाएगी? तो पीएम की मृत्यु अगर हो जाएगी अगर प्रधानमंत्री की मृत्यु होती है तो प्रधानमंत्री की मृत्यु की स्थिति में पूरा मंत्री परिषद बर्खास्त कर दिया जाता है, पूरा मंत्री परिषद बर्खास्त कर दिया जाता है। पूरा जो मंत्री परिषद होता है उसको क्या कर दिया जाता है? उसको मित्रों बर्खास्त कर दिया जाता है, पूरा मंत्री परिषद बर्खास्त हो जाता है। प्रधानमंत्री का त्यागपत्र,
पूरे मंत्रिमंडल का त्यागपत्र माना जाता है। प्रधानमंत्री की मृत्यु होने की स्थिति में पूरे मंत्रिपरिषद को बर्खास्त कर दिया जाता है। प्रधानमंत्री संसद में, देश में, विदेश में भारत सरकार की नीतियों का मुख्य वक्ता होता है, मुख्य प्रवक्ता होता है। यह बात भी आप लोग याद रखिएगा। इसके बाद हम बात करते हैं भारत के प्रधानमंत्री के विषय में, और भी जो बिंदु हैं उनके विषय में हम लोग करते हैं डिस्कस। इतनी आप लोग चीजें अच्छी तरह से समझ गए होंगे और उम्मीद करते हैं कि आपने इसका स्क्रीनशॉट भी ले लिया होगा। इसके बाद हम बढ़ते हैं आगे हम लोग बात करते हैं हम लोग बात करते हैं इंडिया का पहला प्राइम मिनिस्टर कौन था भाई, इसके बारे में। तो आप लोग जानते हैं भारत का प्राइम मिनिस्टर पहला कौन था, तो भारत के पहले पीएम थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। भारत के पहले पीएम, इंडिया के पहले प्राइम मिनिस्टर, भारत के पहले पीएम, भारत के पहले पीएम। तो आप जानते हैं भारत के पहले पीएम कौन थे। भारत के पहले पीएम थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के पहले प्राइम मिनिस्टर थे और भारत के प्रधानमंत्री के रूप में इनका कार्यकाल सबसे बड़ा रहा। इस बात को भी आप लोग याद रखिएगा। भारत की पहली महिला पीएम कौन थी? भारत की पहली महिला पीएम, तो आप जानते हैं भारत की पहली महिला पीएम का नाम है इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी जी भारत की पहली महिला पीएम थी। इसके अलावा हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट, और नेक्स्ट पॉइंट क्या है? नेक्स्ट पॉइंट यह है कि पहला गैर कांग्रेसी पीएम, पहला गैर कांग्रेसी पीएम कौन था? तो मित्रों पहला गैर कांग्रेसी पीएम का नाम है मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई पहले गैर कांग्रेसी पीएम थे। इसके अलावा हम बात करें पूर्णतः गैर कांग्रेसी पीएम, पूर्णतः गैर कांग्रेसी पीएम, तब आंसर हो जाएगा अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी, अटल बिहारी वाजपेयी, अटल बिहारी वाजपेयी पूर्णतः गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे और भारत के प्रधानमंत्री के रूप में इनका कार्यकाल सबसे छोटा, महज 13 दिनों तक ये इंडिया के प्राइम मिनिस्टर रहे। और सबसे बड़ा कार्यकाल इनका ये 16 साल 9 महीने और 16 साल 9 महीने और 14 दिन तक भारत के प्राइम मिनिस्टर रहते हैं। कौन? पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो सबसे बड़ा कार्यकाल इनका। इसके बाद हम बात करते हैं सर्वाधिक उम्र में पीएम। भारत का सबसे अधिक उम्र में पीएम कौन बना? तो मित्रों याद रखना मोरारजी देसाई साहब। मोरारजी देसाई, मोरारजी देसाई, मोरारजी देसाई भारत का सबसे युवा पीएम। तो यह भी आप याद रखना, भारत का सबसे युवा पीएम। मित्रों भारत का सबसे युवा पीएम कौन था? तो युवा पीएम भारत का सबसे राजीव गांधी जी। सबसे युवा पीएम कौन थे? तो इस बिंदु को भी आप याद रखना, राजीव गांधी। इतने का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम बढ़ते हैं आगे। इतना आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम बढ़ते हैं आगे। उम्मीद करते हैं कि इसका स्क्रीनशॉट आप लोगों ने ले लिया होगा। इसके बाद हम बात करते हैं अगला।
इसके बाद बात करते हैं लोकसभा में इसके अलावा हम बात करते हैं कि विश्वास मत प्राप्त करने से पहले त्यागपत्र दे दिया। विश्वास मत प्राप्त करने से पहले त्यागपत्र। मित्रों, विश्वास मत प्राप्त करने से पहले त्यागपत्र देने वाले प्राइम मिनिस्टर, पहले प्राइम मिनिस्टर का नाम है चौधरी चरण सिंह। आप लोग जानते होंगे चौधरी चरण सिंह। और इसके अलावा हम बात करते हैं दूसरे, तो दूसरे थे पंडित अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी ऐसे प्राइम मिनिस्टर थे जिन्होंने विश्वास मत प्राप्त करने से पहले ही त्यागपत्र दे दिया। इस विषय में भी आप लोग इस पॉइंट को भी आप लोग याद रख लीजिएगा। लोकसभा में विश्वास मत प्राप्त करने से पहले इन्होंने त्यागपत्र दे दिया था। इसके बाद हम लोग बात करते हैं अगला जो इम्पोर्टेंट हमारे लिए है वो क्या है, वो भी आप लोग याद रखिएगा। और वो ये है कि विश्वास मत प्राप्त करने में असफल रहे प्रधानमंत्री। तो आप लोग लिखिए विश्वास मत प्राप्त करने में असफल रहे प्रधानमंत्री। तो विश्वास मत प्राप्त करने में असफल रहे पीएम कौन कौन से हैं, तो उनका भी आप लोग याद रखिएगा। पहला नाम है बीपी सिंह और दूसरा नाम है एचडी देवगौड़ा। विश्वास मत प्राप्त करने में असफल रहे पीएम, विश्वास मत प्राप्त करने में असफल रहे पीएम। मित्रों, विश्वास मत प्राप्त करने में असफल रहे पीएम दो हैं। पहले का नाम है बीपी सिंह, जिसका आप नाम जानते होंगे विश्वनाथ प्रताप सिंह, और दूसरा है एचडी देवगौड़ा। एचडी देवगौड़ा। इसके अलावा हम नेक्स्ट बात करते हैं ऐसे प्रधानमंत्री जो किसी ना किसी राज्य के मुख्यमंत्री थे, तो इसके विषय में भी हम लोग बात करते हैं। तो इसके विषय में हम लोग बात करते हैं मोरारजी देसाई। पहला नाम है मोरारजी देसाई, यानी ऐसे पीएम जो मुख्यमंत्री बनने के बाद पीएम बने, जो मुख्यमंत्री थे और फिर बाद में क्या बने, फिर बाद में पीएम बने। पीएम जो मुख्यमंत्री बनने के बाद पीएम बने, इसको सही से लिख लीजिए। ऐसे व्यक्ति जो मुख्यमंत्री बनने के बाद पीएम बने, मित्रों इस कड़ी में पहला नाम आता है मोरारजी देसाई साहब का। मोरारजी देसाई जी आप जानते होंगे। मोरारजी देसाई बंबई के मुख्यमंत्री बने थे, बंबई के मुख्यमंत्री। और बंबई का मुख्यमंत्री बनने के बाद ये भारत के प्रधानमंत्री बने। इस कड़ी में दूसरा नाम जुड़ता है चौधरी चरण सिंह का। और चौधरी चरण सिंह कहाँ के, तो आप जानते हैं यूपी के मुख्यमंत्री बने। चौधरी चरण सिंह कहाँ के मुख्यमंत्री बनते हैं, तो चौधरी चरण सिंह बनते हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री। बीपी सिंह भी उत्तर प्रदेश के बनते हैं। इसके बाद बीपी सिंह भी कहाँ के बनते हैं, विश्वनाथ प्रताप सिंह भी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं पीवी नरसिम्हा राव। तो आप याद रखना पीवी नरसिम्हा राव कहाँ के थे, तो पीवी नरसिम्हा राव थे आंध्र प्रदेश के।
ये आंध्र प्रदेश के सीएम बने थे और इसके बाद भारत के प्रधानमंत्री बने। और इस कड़ी में अगला नाम जुड़ेगा, अगला नाम है एचडी देवगौड़ा साहब का। एचडी देवगौड़ा साहब किस राज्य के मुख्यमंत्री थे? तो वो भी आप याद रखना, एचडी देवगौड़ा साहब थे कर्नाटक के मुख्यमंत्री। ये जो है एचडी देवगौड़ा कहां के मुख्यमंत्री थे? ये थे भैया कर्नाटक के सीएम। और कर्नाटक का मुख्यमंत्री बनने के बाद ये फिर भारत के प्राइम मिनिस्टर बने। और इसके बाद एक और नाम इसमें जुड़ेगा और जिसका नाम है नरेंद्र दामोदर दास मोदी। मोदी जी गुजरात के चीफ मिनिस्टर रहे, इसके बाद भारत के प्रधानमंत्री बने। तो ये सारे बिंदु आप लोग याद रखना। इसके बाद हम बात करते हैं कि कार्यकाल के दौरान मृत्यु किन प्रधानमंत्रियों की हो गई, तो इस विषय में भी आप याद रखना। कार्यकाल के दौरान मृत्यु, कार्यकाल के दौरान मृत्यु, तो भाई कार्यकाल के दौरान मृत्यु किसकी हो गई? तो पहला व्यक्ति जिसकी कार्यकाल के दौरान मृत्यु हो गई उनका नाम है पंडित JL नेहरू। दूसरा नाम इस कड़ी में कौन सा जुड़ेगा? तो दूसरा नाम जुड़ेगा इस कड़ी में इंदिरा गांधी जी का। और तीसरा नाम किसका जुड़ेगा? तो तीसरा नाम जुड़ेगा लाल बहादुर शास्त्री जी का। और लाल बहादुर शास्त्री ऐसे प्रधानमंत्री थे जिनकी मृत्यु देश के बाहर ताशकंद में हुई थी। और ताशकंद क्या है तो आप जानते हैं, उज्बेकिस्तान की राजधानी है। ताशकंद में लाल बहादुर शास्त्री जी की मृत्यु हुई। तो जो भारत के प्रधानमंत्री के संबंध में जो महत्वपूर्ण फैक्ट थे, जो महत्वपूर्ण तथ्य थे, इसको हम लोगों ने डिस्कस किया। इसके बाद एक दो बिंदु और हैं, उनको भी देखते हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल से त्यागपत्र देने वाले पहले व्यक्ति का नाम कौन था? तो आप लोग याद रखिएगा, केंद्रीय मंत्रिमंडल से त्यागपत्र देने वाले पहले व्यक्ति का नाम था श्यामा प्रसाद मुखर्जी। और इस बात को आप बहुत अच्छे से ध्यान रखना। इसके अलावा भारत के मंत्रिमंडल में सबसे ज्यादा लंबी अवधि तक कौन रहा? तो उनका नाम है बाबू जगजीवन राम। आप जानते होंगे बाबू जगजीवन राम के विषय में। बाबू जगजीवन राम मीना कुमार जी के पिताजी थे। इसके बाद भारत के पहले उप मुख्यमंत्री कौन बने? तो मित्रों याद रखना, भारत के पहले उप प्रधानमंत्री भारत के पहले उप प्रधानमंत्री कौन बने? तो भारत के उप प्रधानमंत्री बनते हैं पहले सरदार वल्लभ भाई पटेल। और जो प्रधानमंत्री इस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन है? तो आप लोग जानते हैं, वर्तमान में भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं। और उनका जो आप इनके विषय में सारी बातें जानते होंगे। इनका व्यक्तिक्रम पूछा जाए तो 15वां है। और अगर इनका कार्यकाल क्रम पूछा जाए कि इनका कार्यकाल क्रम कौन सा है भाई, तो इनका कार्यकाल क्रम हो जाएगा 16वां। नहीं, इनका कार्यकाल क्रम हो जाएगा, व्यक्तिक्रम हो जाएगा, इनका व्यक्तिक्रम 15वां हो जाएगा। मोदी जी का व्यक्तिक्रम 15वां और कार्यकाल क्रम हो जाएगा 17वां। यानी प्रधानमंत्री मोदी जी का कार्यकाल क्रम 17वां और इनका व्यक्तिक्रम 15वां। ये भी बात आप याद रखना, कभी कभी पूछ दिया जाता है कि व्यक्तिक्रम, तो व्यक्तिक्रम में 15वां लगाना है। कार्यकाल क्रम कौन सा है? तो कार्यकाल क्रम में आपको 17वां लगाना है ना। उप प्रधानमंत्री के विषय में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। भारत में उप प्रधानमंत्री का जो पद है वो असंवैधानिक है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। इसका जो प्रावधान किया गया है वो संविधान से हट करके किया गया है। संविधान में इसका कहीं उल्लेख नहीं है। भारत में कितने व्यक्ति ऐसे हैं जो आज तक 22 प्राइम मिनिस्टर बने हैं? तो आप लोग जानते होंगे, पहले व्यक्ति जिनका नाम था सरदार वल्लभ भाई पटेल। और सरदार वल्लभ भाई पटेल पंडित JL नेहरू के साथ भारत के प्राइम मिनिस्टर, इंडिया के 22 प्राइम मिनिस्टर बने थे। इसके अलावा दूसरा नाम है मोरारजी देसाई। और मोरारजी देसाई साहब इंदिरा गांधी जी के टाइम में बने थे। बाबू जगजीवन राम के विषय में बात करें तो ये जो है मोरारजी देसाई साहब के टाइम में बने। मोरारजी देसाई साहब के टाइम में 2 प्रधानमंत्री बने थे। पहला चौधरी चरण सिंह जी, और चौधरी चरण सिंह जी वरिष्ठ प्रधानमंत्री थे और जगजीवन राम जी कनिष्ठ उप प्रधानमंत्री थे। इसके बाद भारत के प्राइम मिनिस्टर बनते हैं चौधरी जी। और चौधरी जी के टाइम में YV चिन्नौट जी बने, देवीलाल जी बने। और देवीलाल जी किसके टाइम में बने तो बता देते हैं, देवीलाल जी BP सिंह के टाइम में बने और देवीलाल जी चंद्रशेखर जी के टाइम में बने। इसके अलावा एक और बनते हैं पंडित अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम में। तो
तो भारत का अंतिम उप प्रधानमंत्री कौन बना? तो भारत का अंतिम उप प्रधानमंत्री बनता है लाल कृष्ण आडवाणी जी। और लाल कृष्ण आडवाणी जी किसके टाइम में बने? तो लाल कृष्ण आडवाणी जी बनते हैं भारत के जो पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी हैं उनके टाइम में। तो उम्मीद करते हैं कि ये सारी चीज़ें आप लोगों को अच्छी समझ में आ गई होंगी, है ना। आप हमारे जीएस ग्लोबल चैनल को जो है सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाइए, ताकि आपके पास नए वीडियो के नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचते रहें। ये वीडियो आपके लिए बड़ा ही यूजफुल रहेगा। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद दोस्तों।